हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और उत्तराखंड में आज कुछ हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए थे, तो 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उत्तराखंड स्पेशल। कुछ उसमें इजी भी हैं और कुछ मॉडरेट भी हैं। ये क्वेश्चंस ठीक वैसे ही हैं जैसे कि एग्ज़ाम में आया करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है इसमें, इसी को पहला क्वेश्चन मानिए आप। उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित लाखों गुफा निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर मिली है? आसान सवाल है, अल्मोड़ा की बात हो रही है। इसका जवाब है बी, यानी कि सुयाल नदी। ठीक, आसान क्वेश्चन है लेकिन रिपीट होते हैं क्वेश्चन। उत्तराखंड के एग्जामों की खासियत ये है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो कभी कभी जल्दीबाजी में गलत भी हो सकता है, इसलिए याद रखेंगे सुयाल नदी के तट पर ये मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का है। प्रागैतिहासिक स्थल मलारी गांव की खोज किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी? आसानी से किताबों में उपलब्ध है ये जानकारी। 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी खोज की गई थी। ओके, आसान सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तीसरी शताब्दी में बाढ़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अवंती वर्मन, ग्रहवर्मा, बसंत देव या शील वर्मन? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? डी, अर्थात शील वर्मन। ठीक, परमार वंश के बारे में आजकल हम पढ़ ही रहे हैं, तो एक क्वेश्चन देखिए वहां से आ रहा है। परमार वंश के शासक अजय पाल ने किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीनगर स्थानांतरित की थी? आप जानते ही हैं कि अजय पाल को पवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, तो इसका जवाब है बी, 1340 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थापित की थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि श्रीनगर से पहले परमार वंश की राजधानी कहाँ थी, अर्थात अजय पाल से पहले के जो शासक थे वो लोग कहाँ से शासन किया करते थे। ठीक, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, ये भी परमार वंश से ही संबंधित क्वेश्चन है। परमार वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने नाम के बाद शाह उपाधि जोड़ने की शुरुआत करी? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। मान शाह, बलभद्र शाह, श्याम शाह, कर्ण शाह? आंसर इसका है बलभद्र शाह। वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट बॉक्स में हो सके तो लिख के मुझे बताएंगे इसकी शुरुआत कब से करी गई और किस शासक के द्वारा शाह की उपाधि इनको दी गई थी। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको लेक्चर में बता भी चुका हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के बुलाने पर अंग्रेजी सेना ने गढ़वाल को गोरखाओं से छीन लिया था? आपको याद होगी बात, सुदर्शन साहब, भवानी साहब, फतेह साहब, ललित साहब। यहाँ अभी हम अपने लेक्चर में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी इजी से हैं और रिपीट होते हैं, और इन सभी क्वेश्चन से आप लोग भली भांति परिचित भी होंगे। सुदर्शन साहब, भवानी शाह, फतेह शाह या ललित साहब? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या है? ए, यानी कि सुदर्शन साहब। आसान सवाल है, रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक, अंग्रेजों ने किस वर्ष उत्तराखंड में अपने पहले कमिश्नर की नियुक्ति की थी? आप जानते ही हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग कि 1815 में कुमाऊं वाले पार्ट में ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है प्रत्यक्ष रूप से। ये बात आप जानते ही हैं। तो पहले कमिश्नर ई गार्डनर थे, तो इसका आंसर क्या होगा? 1815 ई गार्डनर। ठीक, 57 का आंसर क्या हो गया? ए। 58, हैप्पी क्लब की स्थापना पंडित गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1899, 1910, 1903, 1915? आसान सवाल है, 1903 इसका आंसर है। 59, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड में चलाए गए होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग मूवमेंट इन उत्तराखंड? मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत या चिरंजी लाल? ठीक, आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना भारत वाले होम रूल लीग से पहले हुई थी। ये बड़ी हैरानी वाली बात है, आपको पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका मोहन जोशी, बद्रीनाथ बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत। इसका आंसर है सी, हरगोविंद पंत का संबंध इनसे, इस संस्था से नहीं था। 60, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शक्ति नाम से समाचार पत्र
का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। बद्रीदत्त पांडे, भैरव दत्त, मीराबेन या रविंद्र पंत। ठीक, तो इसका आंसर है आपका बद्रीदत्त पांडे। आसान सवाल। 60 का क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। 61, जौनसारी जनजाति के संदर्भ में विचार कीजिए। अब आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यह जनजाति सामाजिक रूप से 4 वर्गों में विभाजित है। तीसरा है, देहरादून की जौनसारी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, उपयुक्त तीनों। तो इसमें मुझे संदेह लग रहा है 4 वर्गों में विभक्त नहीं है। इसका आंसर है 1 और 3 अर्थात बी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62, जौनसारी जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से किस त्योहार में महासु देवता को मंदिर से निकालकर टोंस नदी में स्नान कराया जाता है? ठीक है, किस त्योहार में? दियाई, जागड़ा, अठोई या हनौल? ठीक है, जौनसारी जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से किस त्योहार में महासु देवता को मंदिर से निकालकर टोंस नदी में स्नान करवाया जाता है? इसका आंसर है जागड़ा। दरमिया, व्यासी, जेठरा आदि उपजातियां निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? आरू, राजी, भोटिया, बोक्सा। देखिए, आप लोगों के लिए सख्त निर्देश ये है कि अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ की जनजातियों के बारे में जरूर पढ़ के जाएं। काफ़ी जनजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें से आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है, दरमिया, व्यासी, जेठरा आदि उपजातियाँ निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? थारू, राजी, भोटिया या बोक्सा। तो इसका आंसर मिल रहा है आप यहाँ पे सी, भोटिया से संबंध है इसका। वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, 1 मिनट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की निम्नलिखित अनुसूचित जातियों को उनकी प्रतिशत आबादी के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे अधिक, उसके बाद नीचे। रुद्रप्रयाग, बात हो रही है अनुसूचित जनजातियों की, सॉरी अनुसूचित जातियों की। रुद्रप्रयाग, टेहरी, चंपावत, हरिद्वार। तो ये मान के चले कि सबसे अधिक यहाँ पर आबादी निकल के आ रही है हरिद्वार की। दूसरे नंबर पर है रुद्रप्रयाग, तीसरे पे टेहरी और चौथे पे है, सॉरी दूसरे नंबर पे है चंपावत, तीसरे पे टेहरी और लास्ट में है रुद्रप्रयाग। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, 64 का आंसर बी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 65, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की नहीं है? ये सारी बोलियां हैं, आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सी बोली जो है वो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की नहीं है। तौरियाली, सिराली, गंगोई, अस्कोटी। अस्कोटी तो बोली जाती होगी अस्कोट वाले रीजन में। तौरियाली बोली जाती है नैनीताल जिले से सटे हुए इलाके में, काली कुमाऊं वाले इलाके में। गंगोई इसका आंसर है। 65 का आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। कौल, ऊदी, जगदेव पंवार आदि का संबंध उत्तराखंड के किस सांस्कृतिक पहलू से है? लोकगीत से है, लोक नृत्य से है, बोलियों से है या लोक गाथा से है? तो इसका आंसर क्या है? डी, लोक गाथा से है। ठीक, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से नहीं होता है? उत्तराखंड दर्शन, पर्वत जन, युगवाणी, पूर्ववासी। आसान सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है। उत्तराखंड दर्शन, पर्वत जन, युगवाणी और पूर्ववासी। इसका आंसर है डी, पूर्ववासी नहीं होता देहरादून से। 69, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल हरिद्वार में नहीं स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन हरिद्वार? आंसर इसका क्या है? टपकेश्वर महादेव। ये देहरादून में है, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है क्वेश्चन 69, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री आदि किससे संबंधित है? मंदिर से, मठ से, मस्जिद से या गिरजाघर से? इसका आंसर क्या होगा? मंदिर से है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 69 के बाद 70, निम्नलिखित में से कौन सा मेला धनुष बाण से रोमांचकारी युद्ध के लिए किया गया था है? बिस्सू मेला, थल, टपकेश्वर मेला या चंद्रबदनी? ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि बिस्सू मेला। ठीक है, बाकी मेलों का भी अपना महत्व है। तो आज फिलहाल ये 20 क्वेश्चंस देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मान के चलिए कि
उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम होंगे आने वाले समय में, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू।